नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। दोस्तों, भारत की जनता में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। पहले तो ये पेट्रोल और डीजल में इतनी तो ज़्यादा भेदभाव नहीं थे, यानी कि पेट्रोल और डीजल के रेट में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 और 5 रुपए के बीच प्रति लीटर के बीच में ही रहता था, लेकिन अब वो जो अंतर है वो ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। आखिरकार क्या रीज़न है? अगर आप ये आर्टिकल 22 जून का अगर देखेंगे तो ये बता रहा है कि पिछले 17 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी बढ़ता ही चला जा रहा है। पेट्रोल का प्राइस 80 तक पहुंच गया है और डीजल का प्राइस अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुका है। 23 जून का अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे तो ये बता रहा है कि पेट्रोल और डीजल के कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं दिल्ली में आफ्टर 17th कॉन्जिक्यूटिव डेट, यानी कि लगातार 17वें दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुका है डीजल का रेट। बेसिकली आप ये चार्ट अगर देखेंगे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये शुरुआत होती है दोस्तों 7 जून से। 7 जून से 21 जून तक अगर आप देखेंगे तो ये स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर 7 जून को अगर देखेंगे तो ये 70 रुपये प्रति लीटर रेट था। अब जो अभी के जो हालात बता रहे हैं, अभी का जो लेटेस्ट जो आप देख रहे हैं कि कितना रेट है। अगर दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल 79.56 पैसे तक पहुंच चुका है और डीजल का रेट 78.85 रुपीज़ तक। अगर बेंगलुरु की हालत आप देखेंगे तो सेम वही रहा, 82.87 एंड डीजल का प्राइस 74.93 तक पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर दिल्ली की ही बात करें तो डीजल अपने रिकॉर्ड स्तर पार कर चुका है। पहले तो ये इतना ज़्यादा महंगा कभी नहीं हुआ था। अगर सिर्फ 17 दिनों की बात करें तो पेट्रोल की दामों में अगर देखेंगे तो 8.5 रुपये का इजाफा हुआ है और डीजल की रेट में 9.90 यानी कि मान लो 10 रुपये का इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई इसलिए कह रहा था कि जब से 2002 अप्रैल में पेट्रोल और डीजल की दामों को डीरेगुलेट किया गया था, तब से लेकर अब तक एवरी फोर्टनाइट इतना ज़्यादा दाम कभी नहीं बढ़े थे। डीरेगुलेट का मतलब दोस्तों मैं पहले बता देता हूं कि सरकार इसको डिसाइड नहीं करता है, यानी कि मार्केट पे प्राइसिंग छोड़ देता है, यानी कि सप्लाई और डिमांड इस पे काम करते हैं। जितना सप्लाई होगा जितना डिमांड होगा, ये मार्केट का जो रेट होता है वो डिसाइड करेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होना चाहिए। लेकिन आप 2002 से अगर देखेंगे एवरी फोर्टनाइट, यानी कि 2 वीक्स लगातार अगर प्राइसिंग बढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ते थे, करीब 4 से 5 रुपए के बीच में प्रति लीटर ही ये बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइस पेट्रोल की दामों में 8.5 रुपये का इजाफा और डीजल की दामों में करीब लगभग 10 रुपये के तक ये इजाफा हुआ है। आखिरकार ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आखिरकार क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसकी 3 वजह हो सकती हैं, 3 रीज़न्स हैं पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ने के लिए। पहला रीज़न ये होता है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स में जो सम की फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ये तय करता है कि पेट्रोल और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं, जो क्रूड ऑयल बिकता है उसके प्राइसेस के ऊपर ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर ज़्यादा बिक रहा है तो हालांकि बात है कि भारत और कई और देशों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में जो दामों को जो इजाफा होता है वो ज़्यादा होता है। को ऑफकोर्स ये आप पूछ सकते हैं कि मार्च में तो कोरोना के संक्रमण के चलते इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे उसमें गिरावट आई थी। उसमें करीब देखेंगे तो 20 रुपये प्रति बैरल मिल रहा था। तो अब क्यों? तो दोस्तों, लेकिन अब हम लोग अगर देखेंगे तो सिचुएशन अभी बदल चुका है दोस्तों।
ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो बढ़ रहे हैं, और जो प्राइस पिछले जो प्री कोविड 19 के जो संक्रमण के चलते जो लेवल था वो अब बढ़ रहा है। अभी अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ही कि अभी जो क्रूड ऑयल के जो बैरल का रेट है वो $40 हो चुका है, जो पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि जुलाई 2019 में ये $60 to $70 के बीच में था, और अप्रैल मई 2020 को देखेंगे तो ये $20 पर बैरल था। तो ये रहा पहला रीज़न कि इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तब भारत या फिर कई और देश में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता है। अगर दूसरा रीज़न देखेंगे तो दोस्तों ये है कि रुपये और डॉलर के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट भी तय करता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहे हैं वो तय करता है। यानी कि आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदते हैं तो हम उन्हें रुपीज़ के पैसों में नहीं बल्कि डॉलर में उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जितना ज़्यादा हमारा रुपया कमज़ोर होता है, कितना ज़्यादा रुपया हमारा कमज़ोर होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा हमें पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि मार्च के महीने में से जब कोविड-19 से पहले डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट जो चल रहा था वो 70 और 71 के रुपीस के बीच में था। अब अगर देखेंगे तो ये लगातार गिरकर दोस्तों 75.76 रुपीस तक पहुंच चुका है। यानी कि डॉलर के प्रति भारत का जो रुपीस की जो गिरावट हो रही है ये भी एक फैक्टर है जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये रहा दूसरा दोस्तों। तीसरा अब फोरमोस्ट रीज़न ये है दोस्तों कि एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस पर पेट्रोल और डीजल के दामों में जो डालती है, और जो वैट जो स्टेट जो अपने पेट्रोल और डीजल के दामों को जो सर्विस टैक्स मानते हैं या फिर वैट बोल दीजिए, वैल्यू एडेड टैक्स जो इन पर अप्लाई करती है वो भी इनके दामों में बढ़ोतरी होने में बहुत ज़्यादा अपना एक सहयोग देता है। अगर मैं आपको बताता चलूँ जाऊँ कि अभी भी स्टेट गवर्नमेंट वैट जारी रखा है, यानी कि इसको जीएसटी में अभी लागू किया नहीं गया है। तो इसके लिए सरकार ये वैट भी इन पर इम्पोज करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन पर एक्साइज ड्यूटी भी अपना एक इम्पोज करती है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है। अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं दोस्तों, कि मैं इस इमेज का जो ज़रिया है मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो पेट्रोल 80 रुपये में जो बिक रहा है और जो डीजल की जो रेट जो 80 तक पहुंच चुका है उसमें 50.69 पैसे यानी कि 50 रुपये से भी अधिक पैसे सिर्फ टैक्स में चले जा रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जस्ट मैं आपको दिल्ली के हालात बता रहा हूँ, और सभी स्टेट की भी यही हालात हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स होता है और जो वैट जो होता है ये डिपेंड करता है। अगर आप डीजल की बात करेंगे तो अगर सेंट्रल एक्साइज की बात करें, अगर इस 50 रुपये में, अगर टैक्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पेट्रोल के डीजल में 50 रुपये सिर्फ टैक्स में चले जा रहे हैं, तो ये 50 रुपये में दोस्तों 32.98 पैसे जो हैं वो सेंट्रल एक्साइज पे जाते हैं, और जो वैट जो होता है जो स्टेट गवर्नमेंट जो इन पर डालती है उस वैट का दोस्तों 17.71 रुपये 71 पैसे है। यानी कि 50 रुपये से भी अधिक रुपये सिर्फ टैक्स में चले जा रहे हैं। तो पेट्रोल का प्राइस तो सिर्फ 30 रुपये रहेगा। अगर डीजल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी 49.43 पैसे टैक्स पे चले जा रहे हैं, जैसे कि 31.83 पैसे जो है सेंट्रल टैक्स है, 17.60 जो है वो वैट पे चले जा रहे हैं। सेम जो ये टैक्स चल रहा है सेंट्रल एक्साइज का जो टैक्स हो रहा है या फिर ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सेम टू सेम अप्लाई करता है कर्नाटक के लिए। और मैं अगर बात ये है कि यहाँ राज्य सरकार एक तरफ से वैट से भी अपना हक जमाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो वैट भी इन पर अप्लाई करता है, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल पे वैल्यू एडेड टैक्स भी डालता है, यानी कि सर्विस टैक्स डालता है। फिर उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 32 रुपीज़ 98 पैसे है उसमें भी दोस्तों
उसमें भी 42% जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर रही है, तो उसमें भी ये 42% राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ता है। यानी कि मान लो अगर आप 32 रुपीज़ ही पकड़ रहे हैं, तो उस 42 की जगह आप 50% भी कर देंगे तो 16 रुपये राज्य सरकार को देना पड़ता है केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है कि दोस्तों प्राइस हमेशा से ही बढ़ते हुए रहे हैं। इनको सरकार ने मार्च 14 से एक्साइज ड्यूटी हाइक किया, यानी कि ₹3 पर पेट्रोल और डीजल पे। उसके बाद अगेन मई 5 तारीख को क्या होता है दोस्तों, तो ₹10 का पेट्रोल में और ₹13 का डीजल में ये हाइक किया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इन पेट्रोल और डीजल पे पहले मार्च 14 तारीख को ये पेट्रोल हाइक करते हैं ₹3 से, फिर उसके बाद में फिर इसको मई 5 तारीख को क्या होता है दोस्तों, ये ₹10 का बढ़ोतरी ले आते हैं। यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर दोस्तों ₹1 भी अगर बढ़ता है तो केंद्र सरकार को करीब 10,000 से 20,000 करोड़ तक इजाफा होता है। अगर मान लो अगर ₹10 बढ़ रहे हैं तो करीब 2 लाख करोड़ तक तो सरकार को फ़ायदा मिलता है इससे। याद रखिए, जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जब ₹20 पर डॉलर बिक रहा था, यानी कि जब हुआ था, तब बेनिफिट जानबूझकर केंद्र सरकार ने कंज्यूमर पर नहीं पहुंचाए। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में जो बैरल के रेट चल रहे थे ₹20 पर, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस के जब ₹20 पर बैरल रेट चल रहा था, उसको केंद्र सरकार ने जानबूझकर आम नागरिक को उसकी सुविधा नहीं पहुंचाए। इसकी वजह ये हो सकती है कि दोस्तों अगर आम नागरिक तक ये सुविधा अगर पहुंच जाती तो केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी इस कोविड-19 के चलते इसके इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मार्च 14 और मई 5 को इन दामों में उन्होंने बढ़ोतरी की है। अगर केंद्र सरकार इन एक्साइज ड्यूटी को अगर कम कर देता है, यानी कि मान लो अगर ₹4 से ₹5 भी अगर इनमें गिरावट आती है, या फिर ₹10 की अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो गिरावट लाती है, तब जाकर आम नागरिक को इसकी सुविधा मिल सकती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।